हिंद दोस्तों, आज 3 जून केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने पर केस दर्ज हुआ है। इस पर बात करेंगे। नायक की 24 साल सर्विस 75% पेंशन, कोर्ट का एक फैसला आया है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.83 मिलना सही है। नेताओं को फिटमेंट फैक्टर 4.0। इस पर बात करेंगे। सैनिकों को ड्रेस भत्ता 10,000 रुपये, टीए 80,000 रुपये की कटौती। इस पर बात करेंगे। सैनिकों ने किया ऐसा काम जो हो गया वायरल। इस पर बात करेंगे। और पुलिस में पूर्व सैनिकों की बम्पर भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर जो कि हैरान करने वाली और सेना की इमेज गिराने वाली खबर है। ये खबर जो है सेना से जुड़ी है, घोटाले से जुड़ी है। और ये बता दें कि ये खबर आई है सैन्य सामग्री की खरीद में अनियमितताओं के लिए कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर कोर्ट मार्शल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये मामला जो है ईएमई का है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंजीनियर्स बटालियन में तैनात रहते हुए सैन्य सामग्री की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अनियमितताओं के कारण आरोपी 2 अधिकारी, एक कर्नल, दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल कटघरे में हैं। सेना ने कर्नल के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल एक मुकदमा चलाने का आदेश किया है, जबकि जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उन पर मुकदमा पहले से ही मेरठ में चल रहा है। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पहले फंसे थे जो कि मुकदमा मेरठ में चल रहा है, लेकिन अब उन्होंने जब राज उगले और ये बात सामने आई कि इसमें हाथ कर्नल का भी है और मेन किरदार कर्नल का है, उसके बाद उस बटालियन की कमाल संभाल रहे कर्नल पर 12 आरोप तय किए गए। बता दें 12 आरोप अलग अलग बात के लिए थे। जब 12 आरोप तय किए जा रहे थे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुराग दिया तब उन पर कार्रवाई की गई। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5, सेना अधिनियम की धारा 52 के तहत 4 आरोप और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 आरोप, इस तरह से ये आरोप तय किए गए हैं। अब इनके लिए कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के खिलाफ 52 और 63 के तहत 4 आरोप लगाए गए हैं। शिकायतों के आधार पर तोपखाना ब्रिगेड में कमांडर की अध्यक्षता में गठित एक जांच कमेटी मेजर को कई प्रकार की लापरवाही, जानबूझकर की गई गलतियों का दोषी पाया है, जिसके तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अब उनका कोर्ट मार्शल के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो कि ये जांच करेगी कि दोनों लोगों ने कितना रुपए इसमें अनियमितताएं की हैं, क्योंकि जो सैन्य सामग्री खरीदी जाती है उसमें ये अनियमितताएं सामने आई हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है जो कि सेना से जुड़ी, सैनिकों की पेंशन से जुड़ी खबर है। सेना में 24 साल नायक के तौर पर सर्विस करने वाले सेवा के दौरान स्ट्रोक, अदालत ने पूर्व सैनिकों के लिए 75% डिसेबिलिटी पेंशन को बरकरार रखा है। ये मामला है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में 24 वर्ष की सेना में नौकरी करने वाले स्ट्रोक से पीड़ित एक सेवानिवृत्त सेना नायक के लिए विकलांगता पेंशन को बरकरार रखते हुए यह माना है कि चिकित्सा रूप से फिट सेना में भर्ती हुए थे। प्रवेश के दौरान वो सैनिक के तौर पर जो भर्ती हुए थे वो बिल्कुल फिट थे। अधिकारी ने अनुमान लगाया कि इस दौरान उनको बीमारी हुई और सैन्य कर्तव्य के कारण उन्हें ये दिक्कत हुई है, यानी कि उनकी ये बीमारी बढ़ी है। न्यायमूर्ति हरसिमरत सिंह सेठी और दीपक मनचंदा की पीठ ने केंद्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने 29 सितंबर 2022 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सेवानिवृत्त नायक तरुण कौशल को उनकी सेवा मुक्त की तारीख से के अगले दिन से यानी कि 1 मार्च 2020 से विकलांगता पेंशन लाभ देने की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार ने उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन ना देने के लिए ये अर्जी डाली गई। केंद्र सरकार की चुनौती को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने विकलांगता पेंशन को बरकरार रखा और विकलांगता तत्व जो 70 से 75% था उसे पूर्ण रूप से पेंशन देने का हक बरकरार रखा। 8वें वेतन आयोग में
जो कर्मचारियों ने मांग की है फिटमेंट फैक्टर की, वो 3.83 की मांग की है और वो बिल्कुल जायज़ है। कैसे जायज़ है? एक ये खबर आई है, 5 वर्षों में विधायकों, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी पेंशन में 200% से ज़्यादा तक की वृद्धि हुई है। यानी कि 5 वर्षों में 200% और 10 वर्षों में ये 400% के बराबर है। जब 10 वर्षों के हिसाब से अगर इसे जोड़ा जाए तो 400%, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर विधायकों की पेंशन पर बन रहा है वो 4.0 से भी ज़्यादा बन रहा है। जब विधायकों की 5 वर्ष में 200% बढ़ सकती है, तो क्या कर्मचारियों की, सैनिकों की और जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन उतनी नहीं बढ़ सकती है? वो सिर्फ मांग कर रहे हैं 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, जबकि नेताओं की, पूर्व विधायकों की पेंशन 5 वर्षों में 200% का मतलब है 10 वर्षों में 4.0 का फिटमेंट फैक्टर लगना। इसलिए जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है ये बिल्कुल जायज़ की गई है। कर्मचारियों की जो मांग है, जब नेताओं की पेंशन 5 साल में 200% बढ़ सकती है तो 10 साल में ये 400% हो जाएगी। इस हिसाब से कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर मांगना कि 3.83 बिल्कुल सही है। इस पर सोशल मीडिया में भी इसका कैंपेन चलाया जा रहा है। सेना से एक बड़ी खबर आई है। एक पायलट ने पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वहाँ पर उनकी खड़ी प्रेमिका को प्रपोज किया है और ये खबर सुर्खियों में है। आज सोशल मीडिया में ये पूरे दिन खबर छाई रही। ये खबर है, सेना के पायलट ने जो विमान समारोह था उसके बाद हेलीकॉप्टर के सामने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जो कि एक रोमांटिक सरप्राइज के तौर पर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। ये मामला है, भारतीय सेना से जुड़ा सैन्य अधिकारी ने ऐसा काम किया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें, पूर्व सैनिकों के लिए हिमाचल प्रदेश में पूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 361 पूर्व सैनिकों को पुलिस में अच्छे पदों पर भर्ती किया गया है। पूर्व पुलिस कर्मियों के मानद नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को पूर्व सैनिकों ने धन्यवाद किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्व सैनिक द्वारा पुलिस बल में लाए जाने का अनुभव, समर्पण और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व सैनिकों की जो भर्ती हुई है, उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहत पुलिस कर्मियों का मानद हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए 20 वर्ष की मानद सेवा रखी गई है और जो सब इंस्पेक्टर के पद पर जिनको नियुक्त किया गया है 32 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को उसमें नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।